सभी को जय मसीह की। आज के दिन में हम एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में हैं और आज के दिन में हम एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में हैं और यह एक श्रृंखला होने जा रही है जिसमें हम अलग अलग शिक्षाओं के ऊपर आने वाले समय में विचार विमर्श करेंगे। और हमारा सबसे पहला वीडियो आज है मसीही विश्वास के आधारभूत सिद्धांत और उसमें हम देखने जा रहे हैं बाइबल क्या है। प्रभु की स्तुति हो। और इस वीडियो में हम उन बुनियादी बातों के विषय में शिक्षा पाने जा रहे हैं जो हर मसीह को जाननी चाहिए और जो हर मसीह को माननी चाहिए। इस पहले पाठ में हम इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि बाइबल क्या है। बाइबल परमेश्वर का वचन है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, नहीं, यह परमेश्वर के वास्तविक शब्द और संदेश हैं जिन्हें लिखा गया है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन इसलिए दिया ताकि हम जान सकें कि कैसे जीना है, ताकि हम जान सके कैसे हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम कैसे उसकी महिमा कर सकते हैं। सभी मसीही विश्वासियों की नींव परमेश्वर का वचन बाइबल है। इस पाठ में हम बाइबल की 4 विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहला, कि बाइबल का हमारे जीवन में सर्वोच्च अधिकार है। दूसरा, बाइबल का संदेश इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे समझ सकता है। तीसरा, बाइबल परमेश्वर को जानने के लिए आवश्यक है। और अंत में, बाइबल ही वह सब कुछ है जिसकी हमें प्रभु की सेवा के लिए तैयारी करने के लिए आवश्यकता है। आइए हम वचन के अधिकार के ऊपर विचार करने के द्वारा शुरू करेंगे। सबसे पहले, बाइबल का अधिकार। जब हम इस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं कि बाइबल क्या है, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। यदि हम बाइबल की अवहेलना करते हैं तो हम परमेश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। यदि हम बाइबल पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? इसके बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इस पाठ में मैं आपके साथ 3 बातें साझा करूंगा। पहला, पुराने नियम में 3800 से अधिक स्थानों पर यहोवा कहता है से शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि यह परमेश्वर के वचन है और इन्हें हमें अवश्य पालन करना चाहिए। दूसरा, नया नियम भी हमें सिखाता है कि यह परमेश्वर का वचन है। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय के 16 वचन में पत्रस पौलुस की सभी पत्रियों को परमेश्वर के वचन के हिस्सा मानते हैं। इसका मतलब है कि पत्रस और प्रारंभिक चर्च जो था उसने पौलुस की रचनाओं को पुराने नियम की रचनाओं के बराबर माना। उन्होंने पौलुस की रचनाओं को परमेश्वर के वचन के रूप में समझा और माना। साथ ही पहला तीमुथियुस 3:5-18 में पौलुस व्यवस्था विवरण और लूका के सुसमाचार में से एक पद को बताते हैं। साथ ही पहला तीमुथियुस 5:18 में पौलुस व्यवस्था विवरण और लूका के सुसमाचार में से एक पद को लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पौलुस पुराने और नए नियम दोनों का उदाहरण लेते हैं और दोनों को वह परमेश्वर का वचन कहते हैं। अंत में दूसरा तीमुथियुस 3 का जो 16 वचन है, पौलुस हमें बताते हैं कि संपूर्ण वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब है कि बाइबल में हर एक शब्द, चाहे वह पुराने नियम में हो या नए नियम में, वह परमेश्वर के वचन है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, यह अंतिम और सर्वोच्च सत्य का स्रोत है। यूहन्ना 17:17। बाइबल का हर एक शब्द सत्य है। जो कोई बाइबल का विरोध करता है वह असत्य है। इसलिए हमें बाइबल की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे हम बाइबल के बारे में अधिक समझेंगे, अधिक जानेंगे, वैसे वैसे हम परमेश्वर के विषय में भी और अधिक जानेंगे। जैसे जैसे हम बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं, वैसे वैसे
वास्तव में परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे होंगे और उसका पालन कर रहे होंगे। दूसरी बात है बाइबल की स्पष्टता। आइए हम बाइबल की स्पष्टता के ऊपर विचार करेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि बाइबल की बुनियादी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं स्पष्ट और समझने के योग्य हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि उन सभी पदों को जो हमें सिखाते हैं कि मसीही कैसे बना जाता है, मसीही के रूप में कैसे हम जी सकते हैं और मसीही के रूप में हम कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे हम और भी ज्यादा बातें जो हैं वह स्पष्ट हैं और समझने के योग्य हैं। जो कोई प्रियजनों बाइबल पढ़ता है वह उसकी शिक्षाओं को भी समझ सकता है। हम पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 14 वचन में यह भी सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मिक रूप से समझा जाता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, और हमें प्रभु को उसके वचन के सत्य को हम पर प्रगट करने के लिए परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना करते रहना चाहिए। बाइबल को समझने के लिए आपको बाइबल कॉलेज जाने जहां पास्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मसीही हैं तो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, वह आपको सिखाएगा और वह आपको अपने वचन समझने में आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट रूप से बात की है कि हम उसे समझ सकते हैं और हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और हम उसके आज्ञा पालन कर सकते हैं। अब हम तीसरी बात को देखने जा रहे हैं कि बाइबल की आवश्यकता क्यों है। अब हम देखते हैं कि बाइबल आवश्यक है। बाइबल के बिना हम सुसमाचार को नहीं जान सकते। हम यह नहीं जान सकते कि परमेश्वर हमें कैसे जीने की इच्छा रखता है और कैसे हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं। हम यह भी नहीं जान सकते। हम अपने विश्वास में बढ़ नहीं सकते यदि हमारे पास बाइबल ना हो। इसलिए यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको बाइबल पढ़नी और उसका अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। वचनों के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए हमें बाइबल में सुसमाचार बताया जाना चाहिए। रोमियो उसके 10 अध्याय उसके 14 से 17 वचन में बाइबल कहती है, 14 वचन से, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उस पर उसको वह किस प्रकार से पुकारेंगे, और जिसके विषय में उन्होंने कभी सुना ही नहीं उस पर वह कैसे विश्वास करेंगे, और बिना प्रचारक के वह कैसे सुनेंगे। तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन है। पौलुस का मुख्य बिंदु यह है कि सुसमाचार का संदेश जो है यह एक स्पष्ट प्रस्तुति सच्चे विश्वास से पहले आनी चाहिए। उदाहरण उन लोगों को प्राप्त, उद्धार जो है प्रियजनों, उन लोगों को प्राप्त होता है जो सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो मसीही बनने के लिए या तो आपको बाइबल पढ़नी होगी या किसी को आपको बताना होगा कि बाइबल क्या कहती है। इसलिए हमारा मसीही जीवन बाइबल से आरंभ होता है और यह बाइबल के माध्यम से ही प्रियजनों आगे बढ़ता है। यीशु ने मत्ती 4:4 में कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वह जीवित रहता है। जिस प्रकार हमारा शारीरिक जीवन जो है प्रतिदिन के भोजन से बना रहता है, इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन जो है बाइबल के प्रतिदिन के पोषण प्राप्त करने के द्वारा बना रहता है। यदि आप नियमित रूप से बाइबल पढ़ने की अपेक्षा करते हैं तो आपकी आत्मा की सेहत कमजोर नहीं होगी, परंतु यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपकी आत्मिक जो सेहत है वह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी।
साथ ही बाइबल हमारे पास परमेश्वर की इच्छा के बारे में भी स्पष्ट और विशिष्ट बयान का एकमात्र स्रोत है। परमेश्वर ने हम पर सभी बातें प्रियजनों प्रकट नहीं की हैं, लेकिन उसने हमें अपने वचन दिया है और उसके वचन के माध्यम से अपनी इच्छा को उसने कई पहलुओं के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट किया है। परमेश्वर से प्रेम उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा प्रकट होता है, पहला यूहन्ना 5:3। और उसकी आज्ञाएं उसके वचन को पढ़ने के द्वारा पाई जाती हैं। इसलिए जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे लिए बाइबल बहुत ही अनिवार्य है। अब चौथी बात है बाइबल की पर्याप्तता। अंत में आइए हम देखते हैं कि बाइबल की पर्याप्तता के ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। बाइबल वह सभी शिक्षा प्रदान करती है जिसकी किसी भी व्यक्ति को मसीही बनने और मसीह के रूप में जीने और मसीह के रूप में बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। भजन संहिता उसके 119 के 1 वचन में हम सीखते हैं कि जो लोग परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं वह आशीषित लोग हैं। जो लोग बाइबल का पालन करते हैं वह खुश रहेंगे, आनंदित होंगे। और दूसरा तिमोथियस में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें वह निर्देश दिए हैं जो हमें वह अच्छा काम करने में सक्षम बनाते हैं जो वह हमसे चाहता है। इसलिए इसे हम बाइबल की पर्याप्तता कह सकते हैं। इसलिए हम केवल बाइबल में ही परमेश्वर के वचनों को खोजते हैं। हमें कभी कभी सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, जहां आधुनिक भविष्यवाणियों को हम मानते हैं कि परमेश्वर की ओर से शायद कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है, परंतु हम उन बातों को बाइबल के समान उसी एक स्तर पर रखकर नहीं देख सकते हैं। हमें कभी भी प्रियजनों बाइबल के समान किसी भी और बात को नहीं रखना चाहिए। बाइबल अंतिम है और यही सर्वोच्च सत्य का स्रोत है। क्योंकि बाइबल पर्याप्त है, हमें इसकी आज्ञाओं या शिक्षाओं में जो कुछ भी जोड़ने की अनुमति नहीं है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरों पर और अपने आप के ऊपर ऐसे कानून और आदेश ना थोपें जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन में नहीं दिए हैं। अब निष्कर्ष क्या है इन बातों का? इसलिए हमारी शिक्षाएं और विश्वास उन बातों पर आधारित होने चाहिए जो परमेश्वर ने हमें अपने वचन में बताए हैं। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल वही हमारे ऊपर प्रकट किया है जो हमारे लिए सही है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जीवन में अंतिम सत्य परमेश्वर का वचन है। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, हमें इस पर ध्यान करना चाहिए, हमें इसको याद करना चाहिए और हमें इसका पालन करना चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह शिक्षा आपके लिए सहायक रही होगी, क्योंकि आप मसीह का अनुसरण करने और उसके साथ अपने संबंध में बढ़ने का जैसे आप प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।